धन्यवाद। जिनके एक्सपीरियंस थे उनका भी धन्यवाद। और संजीव सर को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और आज जिन किसी और का भी जन्मदिन तो उसको इस परिवार की ओर से बधाई। तो चलेंगे आज के टॉपिक पर। और मैं शिल्पी मैम के एक्सपीरियंस को सुन रहा था। तो वो उन्होंने एक बात कही कि उनके वो बहुत अलर्ट हो जाती थी जब भी कोई वेट लॉस की बात करता था, और वो अट्रैक्ट करती थी उस साउंड को जो वेट लॉस की बात करता था। और वो उन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा प्रिंसिपल इतने स्मूथली कहा। आज हम उसी के आसपास बात करेंगे। और आज हम बातचीत करेंगे कि हमारे विचार जाते कहाँ हैं। तो हमको सबको पता है कि विचार आते कहाँ हैं। कितने लोगों को पता है विचार आते कहाँ हैं? मैं चैट ओपन करता हूँ ताकि ये कम्युनिकेशन होता रहे। कितने लोगों को पता है कि विचार आते कहाँ हैं? लिखिएगा चैट में विचार आते कहाँ हैं। तो फिर उसके बाद आगे बातचीत करेंगे कि विचार जाते कहाँ हैं। चैट खुली है, यस। नहीं, दिमाग में, मन में, हाँ, माइंड में, ब्रेन में, माइंड में, ब्रेन में। ओके। तो आप लोग आंसर लिखिए, मैं तब तक आगे चलता हूं। तो एक चीज समझिए कि ऐसा साइंस बोलता है कि लगभग दिन भर में हमारे मन में 65 से 70 हजार विचार आते हैं, ऑन एन एवरेज। ये हम एक एक को नहीं तोल रहे। और यदि 1 घंटे की बात करें तो लगभग 2900 विचार प्रति घंटा, ये औसत एवरेज है। प्लस माइनस हो सकता है। तो आप सोचिए कि यदि जिस दिमाग में, जिस मन में 2900 विचार प्रति घंटे आ रहे होंगे, तो पहले तो ये सवाल जरूर सोच के दिमाग को लेकर जाइए कि वो जाते कहाँ होंगे। तो पहले आते कहाँ से हैं, यहाँ पर बात करते। तो हमारे जितने भी विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उस अनुभव का होता है जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। कई बार सर्कमस्टेंसेस भी होती हैं, कई बार दूसरों के सुने एक्सपीरियंस होते हैं, मूवी होती है, सिनेमा होता है, मीडिया होता है, मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होता है, बुक होती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली कल्चर होता है, बहुत कुछ, ढेर सारी चीजें। ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनके चलते हमारे दिमाग में विचार आते हैं। ये एक्सपीरियंस जो है वो भी उससे विचार आते हैं, इसीलिए तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग तरीके से, उस सबसे हमारे मन में 65 से 70 हजार विचार आते हैं। और विचार आते भी हैं और वहां डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो थॉट्स, सेंसेशन और परसेप्शन, थॉट्स, सेंसेशन और परसेप्शन, ये सब यहीं पर आता है हमारे, जिसको हम बोलते हैं माइंड। और मैंने आपको कहा था कि ये जो 80+ बिलियन न्यूरॉन्स हैं, इनकी एक्टिविटी जो है दैट इज माइंड। ये ब्रेन है। पर इनकी जो एक्टिविटी है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, विच इज मोर देन 80 बिलियन, 80 बिलियन से ज्यादा हैं, उनकी एक्टिविटीज माइंड। और यहां पर विचार आते हैं। तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 65 to 70,000 थॉट्स, ये हमारे दिमाग में आते हैं। अब जाएंगे कहाँ, इस पर विचार करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि आ तो गए भाई साहब, जाएंगे कहाँ। तो जानने के पहले एक चीज याद रखना है आपको, उसका नाम है यूनिवर्स। और ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं कि यूनिवर्स हैज नो टंग बट इट हैज लैंग्वेज। कि यूनिवर्स की सुपर पावर की जो आप उसको डिफाइन करते हो या जैसा आप उसको बोलते हो, उसकी कोई जबान नहीं है। इट हैज नो टंग बट इट हैज लैंग्वेज, भाषा है। और जिसकी भी लैंग्वेज होगी वो कम्युनिकेट करेगा। अब यूनिवर्स किससे कम्युनिकेट करेगा? मुझसे और आपसे। तो मेरा और आपका यूनिवर्स से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बना रहता है। और इस कम्युनिकेशन का एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है, एक सूत्र है जिस पर ये कम्युनिकेशन काम करता है। तो एक चीज पहले बिल्कुल ध्यान रखिए कि यूनिवर्स इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। वो लगातार संवाद कर रहा है। हम एज ए ह्यूमन बींग लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको लगेगा नहीं मैं तो कम्युनिकेट कर रही चुपचाप बैठा हूं। नहीं, कम्युनिकेशन कंटिन्यू है। तो जिस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, फॉर्मूले का नाम है यू गेट एट द रेट ऑफ योर अटेंशन। फिर से ध्यान से सुनिए। हम यूनिवर्स से वही अचीव करेंगे जिस रेट पर हमने अटेंशन दिया। यू गेट व्हाट
एट द रेट ऑफ योर अटेंशन। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन मालूम है ये अटेंशन कब जाती है? कई बार डेलिबरेटली, कई बार अननोइंगली, जाने में अनजाने में। और जाने में अनजाने में जैसे भी हमारी अटेंशन गई, वैसी चीजें, वैसे घटनाक्रम हमारी लाइफ में आएंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारा यूनिवर्स से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन स्टार्ट, इट्स ऑन। हम चाहें तो भी, ना चाहें तो भी। तो ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है कि नहीं मैं तो चुपचाप बैठा हूं, पर ये जो है ना, ये काम कर रहा है, कंटिन्यूस काम कर रहा है। और जब ये कंटिन्यूस काम कर रहा है तो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन है। मैं एक होमवर्क दूंगा आज आप सबको कि जब ये आज का सेशन खत्म होगा, ऑब्वियसली इसकी टाइम लिमिट है, तो ये विषय ऐसा है कि इस पे 2-3 घंटे ही बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी प्रैक्टिस है, मैं 4-5 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, प्रोफेशनल बोलने जाता हूँ। पर मैं चिंता करिए, यहाँ पर आधे घंटे में टाइम पे क्लोज कर लेंगे। तो होमवर्क ये है कि आप अपने कोच को मैसेज करिएगा, और जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने कोच को पहले जरूर करिएगा कि आज का इस सेशन से आपने क्या नया मैसेज सीखा, क्या नई चीज सीखी, इस पर ध्यान देना आपको। तो चलते हैं यूनिवर्स से कम्युनिकेशन पर। हमारे विचार कहाँ जाते हैं? तो हमारे सारे विचार सीधे यूनिवर्स जाते हैं, डायरेक्ट। और हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब हमारे यूनिवर्स से कम्युनिकेशन का रिजल्ट है। हम जो भी यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही हम अटेंशन दे रहे हैं, वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वही हम रिसीव कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि कई बार जाने में अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनको हम अटेंशन दे देते हैं, फोकस दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, जो हम लाइफ में नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, जिसको लेकर उनके मन में दुख है। और उसका एक ही कारण है कि हमारे माइंड ने उसको अटेंशन दिया, हमारे सोच विचार में कहीं ना कहीं वो सब आया, और हमने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनजाने में ही पकड़ने की कोशिश करी। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का चैलेंज हो, कैसी भी दुख हो, कोई तकलीफ हो, वो सब कुछ जो हम मेरी और आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए और बाई चांस है, तो इट इज नॉट बाई चांस। हम लोग कहते हैं बाई चांस जैसा हो गया। देयर इज नथिंग बाई चांस, इट्स ऑलवेज बाय चॉइस। और चॉइस क्या? हमने यूनिवर्स को क्या कम्युनिकेट किया, कौन सी चीज हमने उसको भेजी। सक्सेस और अनसक्सेस में एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग टू यूनिवर्स, व्हाट आर अवर थॉट प्रोसेस। कौन से वो 2900 थॉट पर अवर हमारे घंटे में आ रहे हैं, 65 से 70 हजार विचार दिन भर में आ रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और हमको एक चीज और समझना है कि ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज क्या, वो भी बताऊंगा आपको। ये कम्युनिकेशन होता है वाइब्रेशंस के थ्रू। कुछ भी हो, सजीव हो निर्जीव हो, उसमें एटम है। हम सब जानते हैं बेसिक डेफिनेशन एटम, एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सब जानते हैं। तो हम हमेशा हर उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं। चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, प्रोस्पेरिटी हो, पैसा हो, पावर हो, शहर हो, पर्सनालिटी हो, पर्सन हो, सबको हम अट्रैक्ट करते हैं, सबसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगेन ये कम्युनिकेशन कंटिन्यूस हमको पता नहीं चलता, अनजाने में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, और हम वहां पहुंच जाते हैं जहां नहीं जाना चाहते। तो जो फॉर्मूला है सेकंड, वो ये है कि जैसी आपने वाइब्रेशन बनाई, वैसी आपने जीवन पाई। या इसका उल्टा, कि जैसा जीवन पाया यानी वैसा वाइब्रेशन बनाया आपने। वाइब्रेशन यानी आपके थॉट प्रोसेस का वाइब्रेशन, और वही आपका वाइब्रेशन है। बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप उससे कलेक्ट करेंगे। ये जो कम्युनिकेशन है आप तक, मेरा आपका पहुंच रहा है, ये काय से आ रहा है? कम्युनिकेशन है ना, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रहा है। टेलीविजन का, रेडियो का कम्युनिकेशन काय से आता है? सिग्नल
जाते हैं उनके अर्थ स्टेशन पर, अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पर, सैटेलाइट से फिर वो इमेज आप तक वापस आती है, वो टेलीविजन की इमेज हो या ऑडियो हो, रेडियो का। यही यूनिवर्स जो है सैटेलाइट का काम करता है मेरे और आपके लिए। जैसी फ्रीक्वेंसी, जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजेंगे, वैसा शो, वैसा म्यूजिक मेरे और आपकी लाइफ में प्ले होगा। समझ रहे हैं आप? तो गलती किसकी है? वो उसकी, यूनिवर्स की नहीं। कौन सी कम्युनिकेशन आप यूनिवर्स से कर रहे हो? यूनिवर्स तो सैटेलाइट के जैसे काम कर रहा है कि जो सिग्नल आपने उसको भेजे, उसी की पिक्चर, उसी की म्यूजिक, वही सब वो आपकी लाइफ में चेंज कर देगा। और एक कहावत है ना कि शो मस्ट गो ऑन, कि शो चलते रहना चाहिए, शो चलता रहता है। और ये सिग्नल, मान लीजिए कि लेट से आपने कोई पर्टिकुलर न्यूज चैनल लगाया, वो न्यूज चैनल के सिग्नल कब तक आपके मॉनिटर पे, टीवी पे, मोबाइल पे डिस्प्ले करेंगे? जब तक आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, वाइब्रेशन चेंज नहीं किया। चैनल बदल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल गई। लाइफ में हमारे साथ यही होता है। हमने कुछ अच्छा सोच विचार करके यूनिवर्स तक अच्छा कम्युनिकेशन किया, यूनिवर्स ने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, तब तक हमारे दिमाग में फिर बहुत सारी बेसिर पैर की चीजें आती जिनका हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर का लोड्स, सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर, सरकार की, मौसम की, वॉर की, फिल्म की, सिनेमा की, क्रिकेट की, स्टार्स की, मैरिज की, किसका किस स्टार का किससे डिवोर्स हुआ, किसकी किससे अफेयर है, किसकी किससे मैरिज है, इन्फ्लेशन की, पेट्रोल की, डीजल की, जमीन की, प्लॉट की, शेयर मार्केट की। क्या करना भाई साहब। और ये जो जो आप कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, वो सब आप रिसीव करते जा रहे हैं। और आप सोचिए आप कि आपने बढ़िया चैनल लगाया था आपके लिए, शानदार कनेक्शन था, आपने चैनल बदल दिया, आप आ गए रूस के और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर, आप आ गए चुनाव के ऊपर, आप आ गए क्रिटिसिज्म करने के ऊपर, किसी की भी, सरकार की, रिश्तेदार की, जिसकी चाहे उसकी रिसीव कर सकते हैं। एक चीज मैं सोच रहा था कभी और सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी भी, आप लोग भी इससे एग्री करेंगे, कि कभी भी आपने गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की, डर की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, तनाव की, तकलीफ की, असफलता की कोई सेशन अटेंड किया कि मैं ये सब करना चाहूँ, मुझे इसका सेशन दीजिए सर? कोई स्पेशल मेडिटेशन कोर्स किया हो इन सब राक्षसों का, नेगेटिव चीजों का? फिर कहां से आ जाती हैं ये? समझ रहे हैं कहां से आ जाती हैं? वो वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन, चैनल बदल देते हैं। हम लोग अनजाने में गलती से उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां ये सब नेगेटिविटी है, यहाँ वो सब है जो हम लाइफ में नहीं चाहते। वहीं जा रहे हैं हमारे विचार, पता ही नहीं हमको। और अनजाने में हम उस नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हैं जहां ये सब ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानी, दुख, तकलीफ, हैरानी, परेशानी है। और फिर हम वहीं टिके रहते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी स्टे वहां पर, चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। अरे भाई, वहीं टिके रहोगे, उसको एक्सटेंड कर लोगे आप, तो फिर क्या, किसका दोष है? तो स्लाइड देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये जिस पर हम बात कर रहे थे, वेयर द माइंड गोज द एनर्जी फ्लोज। आपका जिधर कम्युनिकेशन होगा ना, जहां आपका विचार जाएगा, यूनिवर्स की जिस डायरेक्शन में, वहां पूरी एनर्जी जाएगी। बिना एनर्जी के ट्रेवल नहीं कर सकता। ये जो सिग्नल अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं आपको, इसको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। और शुरुआत कैसे? आइडिया, टू डू, फिर आप कर रहे हैं और इवेंचुअली डन हो गया। और ये हर नेगेटिव पॉजिटिव के लिए यही प्रोसेस एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। इसको लोग मानते नहीं है। आवर थॉट्स क्रिएट अवर रियलिटी, वेयर वी पुट अवर फोकस इज द डायरेक्शन वी टेंड टू गो। यही, जिधर आप विचार भेज रहे हैं वहीं आप जाएंगे। और आपके विचार आप कहां भेज रहे हैं? यूनिवर्स को भेज रहे हैं। यूनिवर्स क्या कर रहा है? जैसी फ्रीक्वेंसी, जैसा विचार आपने भेजा, वैसा पिक्चर आपकी लाइफ में एक्चुअल में दे बना के दे दे रहा है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। इधर जो डार्क में है, वो सब जोन है जहां हम नहीं जाना चाहते। पर एक बार आकलन करिएगा ईमानदारी से कि कितने लोगों की लाइफ में ये शब्द हैं, आई कांट, आई डोंट, आई, इट्स टू हार्ड, इट्स, आई एम वरीड दैट आई विल फेल, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट रेडी, आई नीड टू नो मोर फर्स्ट, आई एम टू ओल्ड। ये वो शब्दावली है जो हमारे और आपके यूनिवर्स के कम्युनिकेशन में बहुतायत में पाई जाती है।
तो जब आप लिख रहे हो आई कांट, तो यूनिवर्स बोलेगा ओके यू कैन नॉट। आप बोलोगे आई डोंट नो, बोलेगा यस यू डोंट नो। इट्स टू हार्ड, यस इट इज टू हार्ड। आपने जो सिग्नल भेजा वो पिक्चर आ गई। करना क्या है इधर, हाउ डू आई लर्न, आई विल फाइंड आउट, इट्स अ चैलेंज, आई एम क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन, आई कैन गेट बेटर, देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ। अभी लोग क्या बोलते हैं, बहुत खराब समय चल रहा है भाई साहब, बहुत खराब समय। क्यों बोल रहे हो भाई साहब, चल भी रहा है तो बोलो देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ। और बताऊंगा क्या बोलना है। इस साइकिल को ध्यान से देखिए, यहां से शुरुआत हुई, डिटर्मिनेशन, बिलीफ, इम्पैक्ट, फीलिंग्स, इन्फ्लुएंस अवर एक्शंस, और इससे सारा शेप आएगा। और इसकी जड़ लिखी पॉजिटिव थिंकिंग। मैं कभी कभी सोचता हूं, बाय द वे अब सोचने लगा हूं जब इस सब चीजों को पढ़ रहा हूं, कि पॉजिटिव सोचने में क्या जाता है भाई साहब। कौन सा टैक्स लगता है, कोई पैसा लग रहा है आपको, पेनल्टी लग रही है। यहाँ कोई जैसे 7600 रुपए से ज्वाइन करना है, जैसा सेन गुप्ता सर ने बताया, 3124 का रिन्यूअल, वो भी नहीं लग रहा, फ्री में। नहीं करते। तो यदि ये समझ आ रहा हो कि जैसा सिग्नल यूनिवर्स को जाएगा, वैसी इमेज, वैसी पिक्चर, वैसी घटना आपकी लाइफ में आएगी, तो इशू रिजॉल्व। आगे चलते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि लोग इस पर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि है, ऐसा कहीं होता है क्या, काय का यूनिवर्स, यूनिवर्स, आई एम दी बॉस, आई एम दी यूनिवर्स। नो डाउट ये अच्छी फीलिंग रखना चाहिए। ये ब्रेन की सेल है, ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, और ये इंटरनेट का जिससे मेरा और आपको कम्युनिकेशन हो रहा है। थोड़ा और इसको फिर मैंने इधर बड़ा किया है, दी ब्रेन सेल, दी यूनिवर्स सेल। और जो जैसा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ऐसा ही यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है। ये वो 80+ बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो इस अनंत यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। और नेचर ने, यूनिवर्स ने एक जैसा बनाया दोनों को। इसने बस ये अथॉरिटी, ये पावर मेरे और आपके ऊपर छोड़ दी कि हम इसको क्या कम्युनिकेट करेंगे। जो कम्युनिकेट करेंगे वो ये एक्चुअल में रियल शेप में बना के दे देगा। आज पूरे टॉपिक में आप कुछ ना करो, बस ये वाली पिक्चर ब्रेन की, यूनिवर्स की फोटो खींच लो इसकी, और इधर कहीं फिट कर लो आप। और यही यही सार है जीवन का। मैं इसलिए दावे से बात कर रहा हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, पर स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं। और बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस हैं इसको, मतलब सीखने की शुरुआत में लाइफ में। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, पर समझ में आ गया कि भाई साहब कौन सी ट्यून बजाना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करना है। मुश्किल आती है क्योंकि प्रैक्टिस किसकी है, पुरानी फ्रीक्वेंसी की, वो दुख तकलीफ नेगेटिविटी वाली। लोग भी वैसे ही मिलेंगे आपको। उससे बहुत फर्क पड़ता है कंपनी का, कम्युनिटी का, जिसकी बात कर रहा था। तो ध्यान रखिए कि नेचर ने ये सेम स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम और आप गलती करें तो दोष किसी और का नहीं है। करना क्या है, तो नंबर वन, इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो निगेटिविटी का कुचक्र है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और बिना साइकिल ब्रेक किए, बिना उस कुचक्र को तोड़े, हम यूनिवर्स को प्रॉपर अच्छे सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। उसी जोन में रहेंगे जो जोन तकलीफों का, हैरानी परेशानी का है। क्यों बोलना किसी से अपनी तकलीफों के बारे में। यहां भी एक्सपीरियंस के अलावा वी ऑलवेज से कि भैया मत बोलो। यहां बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, पर इस एक्सपीरियंस के बाद कभी नहीं। ऑलवेज से क्या बताऊंगा आगे कि क्या बोलना है, तकलीफ है तो भी क्या बोलना है। तो सारे के सारे हमारे जीवन के जो घटनाक्रम है, हमने पीले चावल दे देकर इनवाइट किए हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इस पर बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन क्या है, हमको प्रोसेस समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया, रास्ता क्या है। रास्ता यह है, उसको बोलते हैं बोध। बोध समझते हैं, बोध। अबोध और बोध समझते हैं। तो हमको सुबोध बनना है, जिसको बोध है, ज्ञान है। किस चीज का, एक ही चीज का, मैं क्या सोच रहा हूं। यदि इस बात का बोध हमने अपने आप को दिला लिया और ध्यान रख लिया, तो इमीडिएटली इनिशियल 90 डेज की प्रैक्टिस के बाद इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, अभी बता रहा हूं आपको।
ये ऐसा मत समझना कि आज कनेक्शन करने बैठे और कल पिक्चर बदल जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आपका वो जोन डिस्टर्ब होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी बार बार। तो डटे रहना है। कब तक? जब तक हो नहीं जाए। पर ऐसा विज्ञान कहता है कि 90 डेज की साइकिल में आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस बात का बोध करना है कि हमारे थॉट क्या है, और यही हमारे कंट्रोल में है। सिर्फ यही एक चीज हमारे कंट्रोल में है। क्या कर सकते हैं? दिन में 12-13 घंटे, हर एक घंटे का अलार्म सेट कर लीजिए, और अलार्म सेट करिए कि व्हाट आर माय थॉट्स, मेरी सोच विचार क्या चल रही है। क्योंकि आप भले ही कुछ काम कर रहे हो, पर इधर खोपड़ी में जो चल रहा है ना, 2900 पर आवर या 65-70 हजार पर डे, वही यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहा है, और वो यूनिवर्स भेज रहा है आपको। आप यहां इस सेशन में बातचीत कर रहे हो, पर अभी आपका एक पैरेलल कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इस बात का बोध कि हमारी सोच क्या है। अच्छा, विजिबल और इनविजिबल कितने लोग समझते हैं? लिखिए चैट में। विजिबल और इनविजिबल, दृश्य अदृश्य, कितने लोग समझते हैं? नहीं समझते? समझते हैं, समझते हैं। समझदार लोग हैं, समझते हैं। तो हमारे जितने भी थॉट्स हैं, दैट इज इनविजिबल एनर्जी, वो अदृश्य ऊर्जा है। और यूनिवर्स उसको विजिबल एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस भेज देता है। यानी यूनिवर्स सैटेलाइट भी है और ट्रांसफार्मर भी है। वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है थॉट की इनविजिबल एनर्जी को विजिबल एनर्जी की एक्चुअल शेप में। और इनविजिबल एनर्जी क्या है? थॉट। थॉट किसके कंट्रोल में है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के, नगर निगम के? आपके। आपके थॉट 100% आपके कंट्रोल में है। इसी पर सबको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिस करिए, लगाइए हर एक घंटे का अलार्म, और पूछिए अपने आप से क्या चल रहा है आपका थॉट प्रोसेस। और दीजिए अपने आप को 90 डेज यूनिवर्स से कनेक्ट करने के। सारी पिक्चर बदल जाएंगी। चित्र, चलचित्र, चरित्र, सब कुछ बदल जाएगा। एकदम आनंद। जितने भी योगी लोग हैं ना, जिनको हम संत पुरुष बोलते हैं, उनका यही पार्ट सबसे स्ट्रांग है। उनको नहीं चिंता उन सब चीजों की जिनका मैंने जिक्र किया था, उस जोन में नहीं जाते वो। उनको एक ही फोकस है उनका, सीधा ऊपर से कनेक्ट करना अच्छे विचारों के साथ। एक्स्ट्रा लोड ही नहीं लेते। उनको नहीं चिंता पड़ रही कि कहाँ क्या हो रहा है। उनको एक ही चिंता है कि मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कितने लोगों का हित कर सकता हूं, और मैं कितना नैतिक काम कर सकता हूं, और इसको कहाँ से कनेक्ट करना है। क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी तो सबके लिए वही है। वो मनुष्य हो, संत हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, सबका सोर्स वही यूनिवर्स है, जिसको हम कॉस्मिक पावर बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, सुपर पावर बोलीजिए, जो आपको बोलना बोलीजिए। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सब इतना सरल है, फिर दिक्कत क्या आती है। उसका नाम है प्रेजेंस और एब्सेंस। इसको भी समझ लीजिए, तो बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। प्रेजेंस क्या और एब्सेंस क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एब्सेंस है, जो नहीं है, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स को। हाय मेरे पास पैसा नहीं है, हाय मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे पास ये अच्छा नहीं है, मेरे पास वो अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं डिप्रेशन में रहता हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में रहता हूं, ये सब मुझे दे दे भगवान, ठीक कर दे। क्या मांगा आपने? गया क्या सिग्नल? मेरे पास पैसा नहीं, उसने कहा तथास्तु। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, तथास्तु। मैं हैरान परेशान हूं, तथास्तु। मैं जल्दी फ्रस्ट्रेट गुस्सा हो जाता हूं, तथास्तु। बहुत बीमार रहता हूं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तथास्तु। जो नहीं है वो ही मांग रहे हो आप। और क्या बोल के मांग रहे हो? क्या बोलना है उसका रिवर्स? जो एक्सपर्ट बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपको डिजर्व बनाना है अपने आप को, योग्य, एबल, कॉम्पिटेंट, पात्र। क्या बोलना है? मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको बोलना है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं यूनिवर्स का कि वो मुझे योग्य बना रहा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मान लीजिए आपकी हेल्थ के बहुत सारे चैलेंज हैं। क्या बोलना है आपको? मैं धन्यवाद देता हूं यूनिवर्स का, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस योग्य बना रहा कि मेरी शानदार फिटनेस है। आपकी रिलेशनशिप बहुत खराब है, रोज किलकिल है।
बेलन थाली बज रहे हैं सब। बोलना है आपको मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स का कि उसने मुझे इस योग्य बनाया, कि मेरी शानदार रिलेशनशिप है, मेरी शानदार रिस्पेक्ट है, मुझे योग्य बनाया कि मेरे पास ये है। जो नहीं है ना, उसके लिए थैंक्स बोलना है, और बोलना है कि मुझे इस योग्य बनाया, तो बनाएगा ना आपको योग्य हूं। ये मत बोलना कि मैं अयोग्य हूं। थैंक्स बोलो उसको। अच्छा, आपको कोई धन्यवाद बुरा लगता है, आपको आप खुश होते हैं कि यार थैंक्स बोला, यार इसका तो काम करना है। ऐसा यूनिवर्स है, क्या इसने थैंक्स बोला है यार, कितनी तकलीफ में है, इसके पास कुछ नहीं तो भी कह रहा है कि मैं योग्य बना रहा हूं, बना देता हूं इसको। दैट इज साइंस। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और जिसने इस पर विश्वास कर लिया, उसने जिंदगी में दुनिया में धूम मचाई। और सिर्फ मात्र 3% लोग हैं, सिर्फ। 97% लोग ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंस नहीं रखते, छोड़ देते हैं। यार काय का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी वाइब्रेशन, जो होगा देखा जाएगा। आए हैं, ऊपर वाले की जिम्मेदारी है, चले जाएंगे, हमको क्या करना है। इंपॉर्टेंट ये कि क्या बातचीत कर रहे हो आप। सुबह से लेकर रात तक अलग अलग सेगमेंट हैं आपके। सुबह उठने से लेकर तैयार होने का, रेडी होने का एक सेगमेंट, सेशन अटेंड करने का सेगमेंट, काम पर जाने का सेगमेंट, काम करने का सेगमेंट, काम पर आने का सेगमेंट, काम के बीच का सेगमेंट, काम के बाद घर आने का सेगमेंट, घर पे सोने के पहले का सेगमेंट। ऐसे पार्ट कर लो आप। जितना छोटा छोटा कर लेंगे ना, मैंने इसलिए हर घंटे की बात करी या सेगमेंट की बात करी, कि आप सेगमेंट डिवाइड कर लो कि सेगमेंट आपको पता है आपकी दिनचर्या क्या है, उस सेगमेंट में मेरी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी। ये किसी के बस का नहीं सिवाय आपके। और ये प्रेयर है, ये जो मैंने कहा कि डिजर्व की बात करें, तभी काम करती है जब ये किसी के लिए अहितकारी ना हो, और अनैतिक ना हो, और इलीगल यानी अवैधानिक ना हो। यदि अहितकारी होगी, अनैतिक होगी, अवैधानिक होगी, यूनिवर्स पूरी नहीं करेगा। कुछ स्लाइड देखते हैं, फिर क्लोजिंग करेंगे। ये कुछ चेकलिस्ट है, कैसे कनेक्ट करना है। हमने इस पर बहुत डिटेल से बात करी, कुछ टिप्स भी दिए मैंने आपको। शॉर्टकट क्या है, हर समस्या का समाधान आपके भीतर। ध्यान रखिए आपके थॉट्स आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। बाहर कुछ भी नहीं, सब आपके अंदर, क्योंकि विचार आपके अंदर बन रहे हैं। ये जो माइंड है ना, ये बगीचे के जैसे है। यदि इसमें हमने अच्छे थॉट्स के बीज डाले तो बढ़िया फ्लावर उगेंगे, और नहीं तो इसमें बंजर जमीन पर खरपतवार उगेगी। जैसे खेत है ना, आप खाली जमीन देख लीजिए, खाली नहीं रहती कभी वो, कुछ ना कुछ उस पे लगा हुआ है, खरपतवार लगी हुई है जो काम की नहीं है। ऐसे ही है हमारा। तो बेहतर है ना कि अच्छे बीज लगाएं, और बढ़िया ऐसी फसल ले, शानदार, चमकदार। क्योंकि यहां तो कुछ उगना है, क्या उगना है वो आपके हाथ में। जो हम बोल रहे हैं वो सब यूनिवर्स सुन रहा है। और जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी हम रिसीव करेंगे, जैसा सिग्नल वैसा रिप्लाई। बहुत सारी जगह पे देखा ना कि वहां गुफा होती है, आप आवाज लगाओ जोर से तो वो इको होके आती है। ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। जो आपने आवाज लगाई, यानी इधर से माइंड से जो वाइब्रेशन गया, वो इको होकर आएगा। उतना ही दो तीन चौगुना होकर आता है ना, 2 3 4 बार इको होता है, वैसे होकर आएगा। यही साइंस है। ये बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं और हमको लगता है अरे यार इससे क्या होता है, सोच ही तो रहे हैं। नहीं सर, मैडम, इसी से सब कुछ होता है। सोच कर सोचिए। वेयर योर थॉट्स गो यू गो। जहां आपके विचार जाते हैं वहां आप जाते हैं। इफ यू वांट टू गो समवेयर डिफरेंट, यदि किसी कहीं अलग जगह जाना चाहते हैं, कॉन्शियसली इंटेंशनली प्लान करिए, हर मोमेंट में आपके विचार कहाँ जा रहे हैं। ये आपसे विचार ट्रेवल होकर यूनिवर्स में जा रहे हैं। ये हर मोमेंट की बात कर रहा है। दो ही चीजें हो सकती हैं, कि या तो आप उस पर विश्वास करो या सवाल खड़ा करो। आज के इस टॉपिक पर आप विश्वास कर सकते हो, या कह सकते हो कि अरे कुछ नहीं सर, ये सब कुछ नहीं होता। चॉइस आपकी है। सवाल खड़े करेंगे तो सवाल ही रिप्लाई में मिलेगा, विश्वास करेंगे रिप्लाई में विश्वास मिलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था, यूनिवर्स बोलता है। मैं भी उस सिस्टम का पार्ट हूं। क्या करना है, यहां पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से। और यही आपका माइंड है, और यही आप हो। इनकरेज, हैप्पी, मोटिवेटेड, इंटरप्राइजिंग,
इमेजिनेटिव, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्पित और स्ट्रांग। यदि ये सिग्नल हमने यूनिवर्स को भेजे तो यही वापस आएंगे। तो आई होप कि आज आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे विचार जाते कहाँ हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम कौन से विचार भेज रहे हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। अपने विचारों का ध्यान रखिए, क्योंकि इवेंचुअली वही आपका ध्यान रखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और कल आप सब सादर आमंत्रित हैं आपके सारे कोचेस की तरफ से। कल हमारा लाइफस्टाइल डे है। कुछ स्लाइड में बचा तो नहीं? हाँ, देखिए ये नया विचार था। तो ये आज बहुत सारे अखबारों में मैं लिखता हूँ आर्टिकल। तो ये आज के एक अखबार की कटिंग अभी सुबह सुबह मिली, तो मैंने इसमें लगाई स्लाइड में। ये वही सब है जो लिखा है आपको, पर उतना नहीं जितना है, क्योंकि ये 500 1000 शब्दों में 40 मिनट का कंटेंट समेटना मुश्किल होता है। उसको समराइज करके लिखा है। वो मेरा शौक है, लिखने का। लिखता हूँ मैं, बहुत सारी जगह लिखता हूँ, बोलने के लिए जाता हूँ मैं। तो मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ, मेरे विनीता की तरफ से, नौतानी सर, अनुपम मैम की तरफ से, आपके सारे सीनियर कोचेस की तरफ से। कल लाइफ स्टाइल डे है, और लाइफ स्टाइल डे में हम उन सब लोगों को सम्मानित करेंगे जो अपने अच्छे विचारों से लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, कल देखिएगा। और सच बता रहा हूँ, यदि आप आपकी एनर्जी को, विचार को, कम्युनिकेशन को पॉजिटिव करना चाहते हैं ना, तो कल का इवेंट अटेंड करिए। आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। समझ में आएगा कि दुनिया किधर जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे। तो कल एक्सरसाइज नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि 7 से 8:30 हमारा वही सेशन होगा। तो एक्सरसाइज चाहे तो अपने घर पर स्ट्रेचिंग करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर थॉट्स।